कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। मैंने हर जगह देख लिया, यहाँ कोई नहीं है। चला गया होगा, मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन बाहर भी कोई नहीं है, यहां तक कि दरवाजे को भी कुछ नहीं हुआ। दरवाजा बंद करो और अंदर रहो। रुक जाएं प्लीज। आप कहाँ जा रहे हैं? हवेली। क्या मुझे यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे? बिल्कुल, बच्ची मत बनो, कुछ भी नहीं होगा। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाएं प्लीज। बहुत खौफजदा हूं मैं। मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। रुक जाएं। बिल्कुल नहीं, मुझे जाना होगा। प्लीज मत जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो मुझे भी ले जाएं। मुझे अकेला मत छोड़ें यहाँ। इल्तिजा कर रही हूँ मैं, अपने साथ ले जाएं। दरवाजा खोले, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर मत जाए प्लीज। दरवाजा खोले। अकेले मत छोड़े। मत जाए प्लीज। मुझे यहाँ अकेले नहीं रहना। तो तुम हो। और कौन हो सकता है? डॉक्टर साहब, मेरे शौहर की तबीयत अब कैसी है? वो कोमा में है। उन्हें शदीद हार्ट अटैक हुआ था। उनकी हालत ठीक नहीं। आपको हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। इज्जत मेरी जान, मुझे माफ कर देना। ये सब क्या हो रहा है? हमें छोड़ के मत जाओ इससे। हाँ बोलो करीम। कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने हैं तुम्हें। अगर तुम कहते हो तो मैं हवेली आ जाता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, चाचा घर आते हुए ले आएंगे। शुक्रिया तुम्हारा। मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो बारान। कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, सब ठीक है। हेलो बारान।
तुम सुन रहे हो मुझे? तुम किसी कारपेंटर को जानते हो? वो समर हाउस की खिड़की टूट गई है। ये बात कहाँ से आ गई? हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे। तुम नहीं जानते तो किसी और से पूछ लेता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। आज मुझे आज वहां जाना है। ओके ठीक है। अल्लाह हाफिज। जी बारान साहब। अपनी आंखें खुली रखना, हरगिज वहां से दूर कहीं नहीं जाना। कोई परिंदा भी पर ना मार पाए, समझ गए ना? जी समझ गया बारान साहब। और वो भी तुम्हें ना देखे। जी बेहतर। चाबियां मुझे दो और यहां से गायब हो जाओ। जैसे तुम्हारा हुक्म हसीना। अब मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? कुदरत साहब और आयतन साहिबा का कमरा लगता है।
बचपन का स्वेटर। आ जाएं। कदर बहन, जी कहिए बारान बेटे। उसकी तमाम चीजें एक बॉक्स में डालें और दरवाजे के पास रख दें। जल्दी करें। मगर जो कहा है वो करें। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, मजीद कुछ नहीं किया जा सकता। उनके होश में आने का इंतजार करें। माजरत चाहता हूं। वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। अली तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है। हाँ बिल्कुल, मेरे होने वाले ससुर बहुत मजबूत इंसान हैं। मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा मजबूत है, समझी। वो कभी भी टूटते नहीं हैं, है ना अली? तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। गुस्सा आ रहा है मुझे। इन लोगों से डील करना आसान नहीं होता। अगर वो आदमी मेरे पीछे आ जाता तो? ऐसा कुछ नहीं होता, परेशान मत हो। अगर एक दिन ये बात सामने आ गई ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। सब खत्म हो जाएगा।
मैं ऐसे आदमी पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? वो आदमी हुल्की से डरता है। उसे सारे काम हुल्की भाई ही देता है। अगर वो उसे काम ना दे तो भूखा मर जाएगा। हुल्की भाई पे भरोसा रखो। मैंने पहले भी उनके साथ काम किया है और वो अपने काम में माहिर है, इसलिए डरो नहीं। तुम्हें लगता है तुम रोक सकते हो मुझे? हेलो, सूफी बोल रहा हूं। आज तैयार रहना, मुझे सामान से भरा हुआ घर मिला है। दरवाजे पर सिर्फ 2 मुहाफिज हैं, उनके अलावा कोई नहीं। इन्हें संभालना बच्चों का खेल है। जाफर को भी बुला लेना। चलो फिर मिलते हैं। क्या दिलान अब कभी वापस नहीं आएगी बारान बेटे? बारान, ये क्या है? तुम कहीं जा रहे हो? ये तुम्हारा मसला नहीं। तुम डिजाइनर से बात करने वाली थी ना, हो गई बात या नहीं? हाँ, वो आज बिजी थी, इसीलिए कल की अपॉइंटमेंट मिली है। हमें ज्वेलरी के नए डिजाइन चाहिए होंगे दरिया। नए और यूनिक डिजाइन चाहिए। बिल्कुल ठीक, तुमने सही कहा। हमें खुद को अपडेट करना होगा अपने ब्रांड को बचाने के लिए। उससे फौरन बात करो। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं कल मिल लूंगी उससे। ओके। ये सामान कहाँ जा रहा है? मुझे कुछ नहीं मालूम। देखें तो जरा खुद को। आपने तो अब तक झूठ बोलना भी नहीं सीखा। मैं जानती हूँ सब कुछ। बहरहाल, मेरे और दादी के लिए मजेदार सी कॉफी बनाकर लाइए। मैं दादी के साथ कॉफी एंजॉय करूंगी, खुशी की कॉफी। इजाजत चाहती हूँ। सईद अंकल, अली बेटा, डरो मत। तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे। हिम्मत करो। तुम पहले भी मुश्किलात से गुजरे हो, अब भी गुजर जाओगे। मैं बाबा से मिलने के लिए बहुत खुश था। तुम अपने बाबा से मिलोगे, लेकिन तुम्हें सब्र करना होगा। और भूलना मत, तुम मेरे लिए भी बिल्कुल बेटे जैसे हो। हमारे दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। जानता हूं सईद अंकल, जानता हूं। आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। ये औरत हम जैसे लोगों को जिल्लत और तकलीफ पहुंचाकर देखो किस कदर खुश होती है। क्या हुआ है अम्मी? किसने जलील किया आपको? कौन हो सकता है? जाहिर है दरिया साहिबा। हैरत है किसी और को उसकी असलियत क्यों नजर नहीं आती। मुझे ये बात समझ नहीं आती। क्या किया उसने? उसने मेरी तौहीन की, और क्या करेगी? उसे जरा भी एहसास नहीं। क्या कहा उसने? कुछ नहीं बेटी, कुछ नहीं। क्या हुआ मुझे तो बताएं अम्मी। उस औरत ने मेरा मजाक उड़ाया, मुझ पर हंसी वो। मैं पहले ही दिलान के लिए उदास हूँ और ये दरिया नामी औरत मुसलसल मेरा दिल दुखा रही है। उदास ना हो मेरी प्यारी अम्मी जान। वक्त आने पे मैं एक एक से हिसाब लूंगी जिसने भी आपका दिल दुखाया है। आप फिक्र ना करें। मेरी प्यारी बेटी,
क्या हम दोनों के लिए कॉफी बनाऊं मैं? बहुत दिन हो गए साथ कॉफी नहीं पी। हाँ चलो साथ पीते हैं। दादी जान, कुछ हुआ है क्या? आप परेशान लग रही हैं काफी। मेरे अंदर बहुत बेसुकूनी है बेटी। आप पुरसुकून हो जाएं। वो नागिन अब जा चुकी है। चली गई, चली तो गई, मगर वो अब भी बारान की बीवी है और समर हाउस में है। बहुत जल्द ये शादी भी खत्म हो जाएगी। बारान उस लड़की का सारा सामान पैक करके समर हाउस लेकर चला गया है। बहुत जल्द डिवोर्स पेपर्स भी भेज देगा, मुझे यकीन है। जब तक ऐसा नहीं होगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ये क्या किया तुमने? माफ कर दे मुझे दरिया साहिबा, गलती हो गई। मैं अभी साफ कर देती हूँ। लड़की, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मुझे माफ कर दे आजादे साहिबा, गलती हो गई मुझसे। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वो आ गए। वो मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे। आ जाएं। चलिए। ये घर है। कौन सी खिड़की से शुरू करें बारान साहब? यहीं से शुरू करें। ठीक है। आप दूसरे रूम की खिड़की देख लें। और ये सामान कहाँ रखूं मैं? वहां उस टेबल पर रखते हैं। मेरे ख्याल से ये हमेशा ही नामुकम्मल रहेगा। राना साहिबा, बहुत अफसोस हुआ मुझे। शुक्रिया। शायद आप अली के बाबा की वाइफ है ना? मैं जानती हूँ क्योंकि मुझे जुमरुत ने बताया था। जो हुआ उस पर मुझे बहुत अफसोस है। यकीन करें, हम अली का ख्याल रख रहे थे जब से ये बदनसीब हादसा हुआ था। हम सबको इस सूरत हाल पर दुख है, मगर हम बहुत खुश हैं कि अली को उसकी फैमिली मिल गई है। हाँ बिल्कुल, खुश तो हम भी हैं। लेकिन अली इस तरह कैसे किसी अनजान फैमिली के साथ रह सकता है? ये हमारे लिए हैरान कुन था। कैसे? क्या मतलब? इतने सालों से एक लड़का जो इतनी शानो शौकत की जिंदगी गुजारता रहा और इतनी शानदार गाड़ियां चलाता रहा, वो एक काम से खानदान के साथ ऐसे कैसे रह सकता है? ये बहुत अजीब बात है हमारे लिए।
जेवदेद, जानते हैं मुझे कुछ मालूम हुआ है। जायदाद, दौलत, बिजनेस, अली के पास सब कुछ है। अली के बाबा एक बिजनेसमैन है और वो एक बहुत बड़े लग्जरी विला में रहता था। मैंने सब मालूम कर लिया है। मेरी प्यारी जेवरी, मैं अली के लिए बहुत खुश हूँ। उफ, क्या मसला है आपके साथ जेवदेद? जेवरी, चलो बाहर खाने चलते हैं। जब सब वापस आ जाएंगे तो घर चले जाएंगे। बाबा आ गए। ओ बाबा, चलें हम? रुकने का फायदा भी नहीं, और वैसे भी हम कुछ कर तो सकते नहीं, इसलिए चलना ही चाहिए। ठीक है हारून, तुम भी साथ चलो, तुम्हें घर छोड़ देंगे। भाई मैं नहीं जाऊंगा, जुमरुद को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, शुक्रिया हारून, शुक्रिया तुम्हारा। चलो तो फिर हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज भाई। जेवरी चलो। तो अब जंगल में ये घर कैद खाना बन गया। उड़ जाओ तुम लोग, आजादी से उड़ो, जहां चाहो परवाज करो। तो आप लोगों ने खिड़की ठीक कर दी है। वैसे इनके जॉइंट्स में कोई मसला नहीं था, लेकिन शुक्रिया। स्क्रू ढीले हो गए थे, हमने अच्छी तरह से उन्हें टाइट कर दिया है। सब कुछ अच्छी तरह से चेक कर लिया है मैंने। आपको परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया, आप लोगों ने अच्छा काम किया। बहुत शुक्रिया आपका। आपको कुछ देर में पेमेंट भी मिल जाएगी। अरे पेमेंट का कोई मसला नहीं, पहुंच जाएगी। तुम आइंदा कभी मेरी जाती चीजों को हाथ नहीं लगाओगी। आप आखिर क्यों दुश्मनों की तरह पेश आ रहे हैं? क्यों स्टार करने पर भी यकीन नहीं कर रहे? मैं किसी को भी जानबूझ के तकलीफ देने वालों में से नहीं हूं। कुदरत साहब के साथ जो हुआ है उसके बाद मैं एक बार भी सुकून से नहीं सोई हूं। मैं अपनी गैर जिम्मेदारी के लिए खुद को कभी भी माफ नहीं करूंगी। आपका सोचना कि मैंने जानबूझ के किया है और इस फजूल बात पे यकीन कर लेना सबसे ज्यादा तकलीफ दे है मेरे लिए। मैंने कभी झूठ नहीं बोला आपसे। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया। नाइंसाफी हुई मेरे साथ, लेकिन फिर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा मैंने। मैं इस किस्म की इंसान नहीं हूं। और मेरे दिल में तो बुराई के लिए जगह है ही नहीं। जो बुरा करते हैं उन्हें अल्लाह के हवाले कर देती हूं। अगर किसी को सजा देनी भी होगी तो वो अल्लाह ताला देंगे। इंतकाम, कीना, हसद जैसा कुछ नहीं मेरे अंदर। और ऐसी कभी हो भी नहीं सकती मैं।
वो इस लड़की को लेकर क्यों नहीं गए? उससे बिल्कुल चिपक ही गई है। दिल चाह रहा है कि मुंह नोच लूं इसका। और हिम्मत तो देखें जरा, अपने साथ पूरी फैमिली को यहाँ लेकर आ गई। कोई रोकता क्यों नहीं? मेरी बात सुन भी रही हैं? कुछ कह रही हूँ। मीने, इस वक्त परेशान हूं मैं और तुमसे उलझना नहीं चाहती मैं। लेकिन मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, समझिए आप। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं भी नहीं सुनूंगी। अभी आपके सामने कोई छोटी बच्ची नहीं खड़ी हुई, समझ गई मेरी बात? मीने, बस कर दो। मुझे तुमसे नहीं उलझना है। अगर तुम बच्ची नहीं हो तो बच्ची की तरह बर्ताव भी मत करो, बड़ी हो जाओ। इज्जत बैंकरप्ट हो गए हैं। हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। और अगर इज्जत होश में आ गए तो मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया जाएगा। और इस सब के दरमियान मैं तुम्हारे मसलों पर ध्यान नहीं दे सकती हूँ। छट जाओ। डॉक्टर साहब, कोई बेहतरी आई क्या? मैं अभी यही बताने आया हूँ। इज्जत साहब को कुछ देर के लिए होश आया था। उन्होंने अपनी आंखें खोली थी, उसके बाद हालत बिगड़ गई, तो हमने दवाएं देकर उन्हें दोबारा सुला दिया। क्या उनसे मिल सकता हूँ मैं? सिर्फ एक आदमी, थोड़ी देर के लिए। जी बेफिक्र हो जाए। यानी अम्मी जान, दोनों खाला भांजी एक जैसी हैं। मैंने देखा है वो जो भी पहनती है हर चीज ब्रांडेड होती है। हाँ बेटी, जिसके पास पैसा होता है वही ये सब करता है। दरअसल राना साहिबा ने जो पर्स लिया हुआ था, मैंने उसकी कीमत नेट पर चेक की है। आप अंदाजा लगाएं कितने का होगा? 3000? थोड़ा और। 4? थोड़ा और। 7 का होगा? और ज्यादा। मुझे नहीं लगता। अब सुने उसकी प्राइस, पूरे 11,551 का है। बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं अम्मी। क्या वो वाकई इतने अमीर हैं कि इतना महंगा पर्स अफोर्ड कर सकते हैं? उनके पास पता नहीं और क्या कुछ होगा। यानी कि अली भी अमीर हुआ? असल में जो अमीर है वो अली के बाबा ही तो है। हाँ, उसके बाबा का बहुत बड़ा बिजनेस है। मजाक मत करो मुझसे। वो लोग एक आसाइशों से भरी जिंदगी गुजारते हैं अपनी शानदार हवेली में। देखो तो जरा। बिल्कुल। मैं सोच रही हूँ कि शायद अली के बाबा को अपने बिजनेस या पैसों के हवाले से ही हार्ट अटैक आया हो, मेरा अंदाजा है। यानी कि वो मीने की फैमिली अमीर नहीं है, है ना? हाँ, मुझे ये तो नहीं मालूम, मगर असल पैसा अली के बाबा के पास है, सब उन्हीं का है। उस अली को तो देखो, हम आज तक उसे कितना गरीब समझते थे। हाँ, पैसों के समंदर में तैर रहा है वो। उठ जाए बाबा, मत जाए। अपने बेटे को मत छोड़ें। देखिए मैं आपके पास हूं, अब कहीं नहीं जाऊंगा। हम एक दूसरे को एक बार फिर से जान लेंगे। आप मुझे बताइएगा कि कैसा बेटा हूं मैं। अम्मी के बारे में बताइएगा और मेरे बचपन के बारे में। कैसा घर था हमारा, हम दोनों एक साथ क्या क्या किया करते थे, क्या साथ में खेला भी करते थे। कुछ नहीं जानता मैं, आप सब कुछ बताइएगा। खुदा के लिए बाबा मत जाएं, मेरी खातिर।
मुझे नहीं पता कि क्यों नाराज थे आप मुझसे। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढा है बाबा आपको, आप मत जाइएगा। आपका बेटा बिल्कुल अकेला रह जाएगा बाबा। अल्लाह सेहत दे। बेटा, बेटा, क्या हुआ है बताओ कुदरत। कुदरत साहब आप ठीक तो हैं? बेटा, कुदरत बेटा क्या बात है? पानी दो। पानी पी लीजिए। आराम से बेटा। शायद इन्हें ये स्कार्फ चाहिए आजादे साहिबा। क्या मतलब है तुम्हारा? स्कार्फ क्यों चाहिए होगा? ज़ुमरुत, देखो तुम थक गई हो, मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लो। नहीं शुक्रिया, ठीक हूँ मैं यहाँ। ऐसा ही करती रहोगी तो बीमार हो जाओगी ज़ुमरुत। ज्यादती मत करो अपने साथ। फिक्र नहीं करो, ठीक हूँ, मैं यहीं रुकना चाहती हूँ। लेकिन तुम इंतजार मत करो, यानी तुम्हें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारा कई साल से इंतजार किया है और मैं तुम्हारे लिए अपनी आखिरी सांस तक रुक सकता हूँ ज़ुमरुत। दवाएं खाने के बाद अब पुरसुकून है, शुक्र है। उस नागिन ने जिस भी चीज को हाथ लगाया हो वो कभी अच्छी नहीं हो सकती। अपनी सालगिरह के दिन से अब तक तुम्हारे बाबा ठीक नहीं हुए। बाबा, क्या हम बाहर चलें? ताजा हवा लेना अच्छा होगा हमारे लिए। भतीजे, वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए रह गया था वो लाया हूं मैं। तुम जो तब्दीलियां चाहते थे वो कर दी हैं हमने, बस तुम्हारे साइन चाहिए।
मैं होल्डिंग जा रहा हूँ। इस वक्त जाओगे? काम इंतजार नहीं करता अम्मी। इस कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक और भी काफी चीजें हैं जिन पर बहुत काम करना है मुझे। क्या कोई बात है बेटा? मैं जानती हूं तुम ये पार्टनरशिप नहीं चाहते थे, तो साइन क्यों किया? चाचा की खातिर किया है। इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनकी मेहनत जाया हो जाती, इसलिए साइन कर दिया। फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी होती है। चले, हम चलते हैं बाबा। क्या कहा था मैंने तुमसे? उसने साइन कर दिए। बहुत आसान काम था ये मेरे लिए। और अब हमारा अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। बारान की सरदारी खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा, वैसे वैसे अपने प्यारे भतीजे को मैं गिराता जाऊंगा। तुम गाड़ी में रहो। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। माफी चाहती हूँ मैं। माफ कर दे मुझे। इसको आपके लिए मुकम्मल किया है। जो हुआ मैं उसका इजाला नहीं कर सकती। वो बेचारी अपने बाबा की गलती की तलाफी के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वो जो तुम्हारे बाबा को हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है, ये जानबूझ के कैसे कर सकती है बेटा? कुदरत साहब के साथ जो हुआ है उसके बाद मैं एक बार भी सुकून से नहीं सोई हूँ। मैं अपनी गैर जिम्मेदारी के लिए खुद को कभी भी माफ नहीं करूंगी। आपका सोचना कि मैंने जानबूझ के किया है और इस फजूल बात पे यकीन कर लेना सबसे ज्यादा तकलीफ देह है मेरे लिए।
मैंने अपना सबसे अच्छा वक्त तुम्हारे साथ गुजारा है। तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर लगता था कि मैं जिंदा हूं और मैं भी किसी चीज का हिस्सा हूं। मुझसे तुम्हारा ये बुरा रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मरने से भी बदतर महसूस होता है। इससे पहले कि मेरा दिल तुम्हारी मुस्कुराहट की रोशनी को खोकर तारीक हो जाए, मुझे जाना होगा। तुमने मुझसे मेरा मंगेतर छीना, हाँ? मार डालूंगी तुम्हें। अली, क्या मैं अपने शौहर से मिल सकती हूँ अभी? बेटे, बेटे, ओली, बेटे, ओली, ओली, तुम पुरसुकून हो जाए बाबा। पुरसुकून हो जाए बाबा। मेरे बेटे, हेलो, बाहर कोई है? मदद करें मेरी। ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम्हें डर की वजह से ऐसा लग रहा है बस। यकीन करें मेरा, प्लीज। बाहर बागीचे में कोई है, प्लीज जल्दी आ जाए आप।
पापा। ब्रेक्स काम नहीं कर रहे। सच कह रही थी वो, जानबूझकर नहीं किया। कहीं वहां वाकई बुरहान। जी बरहान साहब। अंदर ले जाए बाबा को। ब्रेक्स काम नहीं करे, ध्यान से। ठीक है, बेफिक्र हो जाए। मैं तुमसे इसका हिसाब लेकर आऊंगा। अहमद लड़की, तुम एक बार हाथ आ जाओ मेरे। कोशिश बेकार है, तुम बचकर नहीं भाग सकती यहां से। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों